तो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो कार्रवाई होगी, अगर ये एक्शन पहले ले लिया गया होता या चिन्हित पहले ही कर ली होती फैक्ट्री, तो शायद ये जो घटनाक्रम सामने आया, 7 लोग जिनकी मौत हुई है वो ना हुई होती। आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे अगली खबर की। फिल्म मेकर हैं रोहित शेट्टी, जिनके घर पर फायरिंग करने वाले शूटर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस के साथ एसटीएफ बहादुरगढ़ के साझा ऑपरेशन में 6 लोग पकड़े गए हैं। सभी को 25 फरवरी की तारीख है पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और इसके बाद एक और शख्स है जो पकड़ा गया है। कुल मिलाकर अब तक 12 आरोपी हैं, पकड़े जा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि अब इस केस में बड़े खुलासे होंगे। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, पकड़ा गया शूटर। मुंबई में फायरिंग, यूपी हरियाणा तक गिरफ्तारी। 31 जनवरी की देर रात रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग होती है। सीसीटीवी में शूटर दिखता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। लॉरेंस गैंग से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार होते हैं लेकिन मुख्य शूटर पकड़ से दूर रहता है। अब मुंबई पुलिस और हरियाणा की बहादुरगढ़ एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य शूटर दीपक चंद्रा गिरफ्तार हुआ है। दीपक समेत 6 लोग पकड़े गए हैं। सबका कनेक्शन लॉरेंस गैंग से बताया जा रहा है। जो 6 लोग नए पकड़े गए हैं उनमें से 4 हरियाणा और 2 यूपी से गिरफ्तार हुए हैं। शेट्टी टावर पर जिस तरह फायरिंग हुई उसने बॉलीवुड और मुंबई से लेकर पूरे देश में सनसनी मचा दी, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला जारी हुआ। जिम्मेदारी ली लॉरेंस गैंग ने। उस शुभम लोनकर का नाम सामने आया जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से फरार है। देश से बाहर बताया जाता है और बाहर से ही रहकर प्लान बनाता है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के तार मुंबई से पुणे तक जुड़े, अब देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ गए हैं। इसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। एनडीटीवी को मुख्य शूटर दीपक के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक शूटर दीपक चंद्रा यूपी के आगरा का रहने वाला है। आरोपी बेहद ही कम पढ़ा लिखा है। ये भी सामने आ रहा है कि उस पर अभी तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। दीपक चंद्रा के परिवार में 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं। करीब 16 दिन से शूटर फरार था, क्योंकि ये सामने आ रहा था कि शूटआउट से पहले इन लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे कि लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। इस पूरी जांच में ये बात भी सामने आई कि लोनावाला से पुणे और पुणे से जो स्कूटर था जो इस पूरे शूटआउट के लिए इस्तेमाल किया गया था वो चलाकर लाया गया था और यहाँ आकर एक जगह पर उसको छोड़ दिया, जहाँ से शूटर ने उस स्कूटर को लिया और वहाँ से भागने में वो कामयाब रहा। जानकारी ये भी सामने आई कि स्कूटर को लेकर वो एक रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पे उसने वो गाड़ी को छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग निकला। तकरीबन 16 दिन हुए, तब भी शूटर का कोई अता पता नहीं था, मगर मुंबई क्राइम ब्रांच ने आज कार्रवाई करते हुए तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें शूटर भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी फायरिंग के बाद लगातार ठिकाने बदल रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच को तकनीकी सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शूटर की लोकेशन का पता चला, जिसके बाद एक विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। इस पूरे मामले में रेकी तक जो की गई थी 3 आरोपियों द्वारा, वो भी सामने आई है। वहीं सीन को जो है वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा पूर्ण तरीके से रिक्रिएट किया गया, जिससे ये पता चल पाए कि ये आरोपी किस तरीके से भागे थे और किस तरीके से इस पूरी वारदात को जो है इन लोगों ने अंजाम दिया था। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आज इन 6 और आरोपियों जिनको आज गिरफ्तार किया गया था, उनको मुंबई के स्पेशल मकोका कोर्ट में पेश किया गया और 25 तारीख तक जो है इनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गुर्गे शुभम लोनकर ने ली थी। जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके साथ ही पूरे बॉलीवुड को भी चेतावनी दी थी। मुंबई में पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये जानिए कि रोहित शेट्टी जो कि डायरेक्टर हैं, उनके घर फायरिंग के तार अमेरिका तक जुड़े हुए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो अमेरिका से रची गई रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश
सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर से जुड़े शूटर और फिर जैसा आदेश मिला वैसा किया गया। इस केस से जुड़ी कुछ बहुत एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जो हमारे हाथ लगी हैं। इस रिपोर्ट पे वो आप देखिए। अमेरिका से ऑर्डर, रोहित शेट्टी के घर फायर। मुंबई में चली गोलियां, अमेरिका से जुड़े तार। विदेशी हथियारों का हुआ इस्तेमाल। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में बेहद सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। मुंबई में फायरिंग हुई, पुणे से लेकर हरियाणा यूपी तक गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब यह सामने आ रहा है कि इस पूरी साजिश की प्लानिंग के तार अमेरिका तक जुड़े हो सकते हैं। यानी अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स के आदेश पर शेट्टी टावर से बाहर गोलियां चली। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि अमेरिका में बैठे गैंगस्टर आरजू बिश्नोई ने इस हमले की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि मुख्य शूटर दीपक सोशल मीडिया के जरिए आरजू के संपर्क में आया था। वहीं आरजू सीधे तौर पर शुभम लोनकर से बात कर रहा था। आरजू और शुभम ने मिलकर प्लानिंग की। इस मामले में मोटा पैसा, विदेशी हथियारों के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। अलग अलग जगह से लोगों को भर्ती किया गया। वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और हथियार कैसे दिए जाएंगे, इसकी प्लानिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग शूटरों को आमतौर पर सोशल मीडिया के जरिए हायर करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। हालांकि पुलिस की जांच जारी है। प्लानिंग के तहत शूटर दीपक अपने साथी सोनू और सन्नी के साथ मुंबई गया। सोनू और सन्नी ने रोहित शेट्टी के यहाँ रेकी की, जबकि दीपक ने फायरिंग की और फायरिंग के बाद सभी बहादुरगढ़ भाग आए और वहां पर एक खेत में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए दीपक के साथ दूसरे आरोपी सनी और सोनू भी मुंबई पहुंचे थे। सनी और सोनू ने पहले रोहित शेट्टी के घर की रेकी की थी, यानी इलाके का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था देखी और आने जाने के रास्तों की जानकारी जुटाई। इसके बाद दीपक ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के पास विदेशी हथियार थे जो उन्हें प्लानिंग के दौरान उपलब्ध कराए गए थे। वारदात के लिए शूटर्स को करीब 50,000 रुपए भी दिए गए थे। साथ ही उन्हें आगे और ज्यादा पैसे देने का लालच भी दिया गया था। फायरिंग के बाद आरोपी दिल्ली एनसीआर के कुछ ठिकानों पर रुके थे। करीब 4 से 5 दिन वो बहादुरगढ़ के एक खेत में बने ठिकाने पर छिपे हुए थे। एक और आरोपी ऋतिक यादव सनी और दीपक का दोस्त है। सर, जो मुंबई के शूटर थे रोहित शेट्टी के यहाँ फायरिंग करने वाले, मुंबई पुलिस ने कब आपसे संपर्क किया और कैसे उनको पकड़ा गया? वी वर कॉन्टेक्टेड बाय देम यस्टरडे और फिर जॉइंट ऑपरेशन किया। मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम से और हमारी एसटीएफ बहादुरगढ़ यूनिट की टीम थी। तो दे हैड स्पेसिफिक इनपुट, तो हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन किया और 4 बंदों को हमने एप्रीहेंड किया था। लॉरेंस गैंग ने कैसे इनको कांटेक्ट किया है, कैसे संपर्क में आए उसके? देखिए, जो भी लॉरेंस गैंग है या बाकी गैंग्स हैं, इनके रिक्रूटमेंट के एक सिमिलर पैटर्न है। जहाँ तो ये अपने एसोसिएट से ये रिक्रूट करवाते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू या जेल के थ्रू जी। तो अब जैसे मैंने फिर से बताया कि डिटेल्ड इंटेरोगेशन मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेंगी। कैसे टच में आए, सोशल मीडिया के टच में आए या किसी और उनके एसोसिएट के थ्रू टच में आए, तो वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उनसे। सर, जो दीपक जो मेन शूटर है जिसने फायरिंग की है, उसके बारे में सर थोड़ी जानकारी अगर दे पाएं आप, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर दे पाएं सर। देखिए, जो प्रिलिमिनरी पूछताछ में भी आया है वो 10th पास है, 25 साल का है और कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो काम कर ही नहीं रहा था, कैटरिंग का काम करता था या लेबर था जी जी। तो का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हम भी अब कंसर्न थाने से पूछेंगे और मुंबई पुलिस भी पूछ रही होगी। लॉरेंस गैंग पहले से ही इस घटना की जिम्मेदारी ले चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है। विदेश से कनेक्शन, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क और पैसों के लेन देन जैसे पहलुओं की गहराई से जांच हो रही है। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।